ये इस साल की मेरी पहली सत्र है, अंतिम वाला नहीं। और मुझे बड़ी आनंद है कि पवित्र आत्मा के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये हमारी पहली कक्षा की पहला पाठ है। और अगर आपने पाठ्यक्रम प्राप्त किया है तो उसमें ध्यान दें, उसके आधार पर ही जाएंगे। इस पाठ की एक परिचय की नाते में इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूं कि ये कैसे आया, क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा के बारे में आप जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे कठिन वाली बात ये नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्रियात्मक अध्ययन है। कुछ चीजें आपको सबसे आसान लगेगा, लेकिन हम इस विषय के बारे में काफी सालों से सिखाते आ रहे हैं और बहुत सारी फल देखा है। और ये सिर्फ इस कक्षा में नहीं, लेकिन इस दुनिया की हर कोने में देखा है जो हमारे अध्ययन के द्वारा है। इसलिए हमने बहुत सारे नकारात्मक नतीजे इसके देखे हैं। इसलिए आप जैसे ही अध्ययन करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो आपके लिए आंतरिक ज्ञान होगा। लेकिन ये जो पाठ है, इसे आप दूसरे लोगों को सिखाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो विद्यालय थी वो एंड्रू के हृदय के अनुसार थी, और प्रभु ने हमको जो कुछ भी बताया और जो कुछ भी दिखाया हम आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। और इसके पीछे की इच्छा सिर्फ इतना ही है कि आप जाकर दूसरों को भी ये सिखाएं, और यही हम इस विद्यालय में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर आपको सिखाते हैं, ये ऐसे कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ हमारी विचार है और हमने इसकी प्रकाशन प्राप्त किया है, या फिर सिर्फ यही बेहतर है। हम यहाँ पर जो कुछ भी आपको सिखाते हैं वो इस तौर से आपको हम सिखाते हैं कि आप इसको सुनकर इस पर विचार करें और आपके जीवन में इसको प्रयोगशाली बनाएं, ताकि आप जाकर किसी और से ये बता सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत गवाही आपको दे सकते हैं। जो पृष्ठभूमि यहाँ पर है वो है, मैं काफी साल पहले ही ये सेवकाई में आया, और मुझे याद नहीं कि कितने साल हुए, लेकिन उसको पता लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब मैंने सेवकाई को शुरू की तो बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही कुछ नहीं जानता था। इस बात को भी नहीं जानता था कि क्या प्रभु मेरे बारे में कुछ चाहते भी हैं। मेरी पैदाइश एक मसीह परिवार में हुई और मेरी परवरिश भी अच्छे माता पिता के द्वारा हुआ। मेरे माता पिता परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा पढ़ते थे और समझते थे और प्रभु का चित्र जानते थे, और हमें अच्छे व्यवहार सिखाए और बताए कि मसीह जीवन को कैसे हमें जीना है। मैं अच्छे घर में बड़ा हुआ, और मेरी उद्धार की जो अनुभव थी उस बात में इतनी देरी इसलिए हुई क्योंकि जब से मैं एक छोटा लड़का था तब से मैं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, और मैं अगर उनमें विश्वास करूंगा तो मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। और ये बहुत ही आसान बात थी समझने के लिए, इसलिए अपने बचपन से ही इसमें मैंने विश्वास किया। इसलिए जब मैं कलीसिया जाता था और उद्धार के लिए जब बुलाया जाता था तो मैं समझता था कि सब कुछ जानता हूं, इसलिए कोई बात नहीं है। मेरी समस्या सिर्फ यही थी कि मैंने इसकी अनुभव नहीं किया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इन पिछले सालों में आप शायद नहीं जानते हैं कि मैंने बहुत सारी क्षेत्र में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन किसी में भी स्थिर नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और नौकरी कर रहा था। तब हम परमेश्वर के विषय के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। मैं परमेश्वर के वचन को और ज्यादा ढूंढने लगा, कलीसिया में ज्यादा सेवकाई करने लगा। हम बैप्टिस्ट कलीसिया के लोग हैं, क्या आप उनको आशीषित करेंगे? और हम जो हैं, हमारे इस कलीसिया में हम बहुत सारी सेवकाई कर रहे थे। मुझे इस बात की फिक्र रहती थी कि क्या मैं कलीसिया की सेवकाई सही तौर से कर रहा हूं। इसलिए कलीसिया में जो भी सेवकाई थी उसको पूरी मन के साथ मैंने करना शुरू किया। चाहे रविवार या विद्यालय हो, उसमें मैं अध्यापक रहा और अध्यक्ष रहा, और उसके बाद उपयाजक बना, और जो भी सेवकाई की पद थी कलीसिया में उसमें मैं भरा था। अपने नौकरी को भी छोड़ देता था ताकि मैं कलीसिया को जा सकूं, और ऐसे बहुत सारी चीजों को करते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है कुछ ऐसे माहौल उत्पन्न हुए, और इस माहौल के द्वारा मैंने जान लिया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पूरी तरह परमेश्वर की जो सेवकाई में अपने आप को दे दूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो तब की बातें हैं। मैं अपने पासवान के पास गया, उन्होंने मेरी बुलाहट को पहचान लिया, और मैं उनसे पूछा कि मुझे आगे क्या करना है। उन्होंने कहा, तुम्हें एक धर्म प्रशिक्षणशाला जाना है और वहां पर तुम पासवान बनोगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए ठीक है मैं सेमिनरी जाता हूं। और उस समय हम लोग आर्लिंगटन टेक्सास में जी रहे थे, और वहां पर सबसे अच्छी जो सेमिनरी थी वो पोर्ट वर्थ में थी, और वहां से कुछ ही मील दूर थी। और मैं तुरंत ही साउथ वेस्ट बैप्टिस्ट सेमिनरी चले जाता हूं। कितना सामर्थ्य नाम है।
और मैंने निवेदन दिया ताकि मैं वहां पर पढ़ सकूं। उन्होंने मेरी कागज की अच्छी तरह से जांच की और मुझे बुलाकर बोला, उन्होंने मुझसे इसे कहा, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा भी है। मैं बहुत ही खुशहाल जी रहा था। मैंने नए घर बनाए थे, 2 गाड़ियां ले ली थी, कलर टेलीविजन मेरे घर में थी और मेरे बहुत कर्जा था। क्योंकि इस तरह तुमने किया है, या फिर शायद आप भी ऐसे रहे होंगे कि आपने इतना सारा कर्जा लिया, आपने सब कुछ बना लिया और बहुत खुशी से रहे। इतना कर्जे के साथ विद्यालय में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पैसे की बहुत जरूरत है और बहुत सारा कर्जा है। उनका कहने का मतलब था कि हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। मैं बहुत निराश हो गया। मैं घर जाने के बाद परमेश्वर से इस बात की शिकायत की और उसके बाद मैंने समझ लिया कि अगर मैं अपने घर को भेजूं, क्योंकि उस समय वहां पर बहुत ज्यादा कीमत था और इसी कारण आप जब घर को बेचना चाहते हैं बहुत पैसा मिलता था, हर दिन कीमत जो था बढ़ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि घर को बेचने के बाद मैं इस विद्यालय जाऊंगा और मेरे पत्नी ने इस बात को मान ली और घर को बेचने के निर्णय हमने लिया। और इसके बाद करीबन 90 दिन गुजर गए थे और सिर्फ 3 लोग ही थे, 1 2 3, सिर्फ 3 ही लोग थे जो मुश्किल से घर देखने आए। और जो हमारे घर को बेचने के काम कर रही थी उसको बहुत ही निराशा हो गया। उसने कहा कि आपके पड़ोसी के घर को मैंने 2 ही दिन में बेच दिया था और आपके घर को देखने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा है। सेमिनारी जाने का दिन भी गुजर गए थे और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा घर अभी बिका नहीं था। और बेचने वाली औरत ने कहा, आप क्या करना चाहते हो? मैंने बोला, हम बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं सेमिनारी भी नहीं जा पा रहा हूं। और कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर में एक फोन कॉल आया जिसमें कुछ लोगों ने हमसे बात की जो पुराने लोग थे। वो उस लड़की के माता पिता थे जिसके साथ मेरी पत्नी विद्यालय में गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु जानते कि कैसे क्या करना है। और उन्होंने बोला कि हमने सुना कि आप सेवकाई में हैं, हमारे पासवान चले गए हैं और हमारे कलीसिया में कोई पासवान नहीं है। क्या आप इस रविवार के दिन आ सकते हैं? मैंने अपने पासवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम उनको हाँ कहो और जाकर प्रचार करो। और जहां हम रहते थे वहां से 1.5 घंटे हमने सवार की वहां पहुंचने के लिए। बैप्टिस्ट चर्च पहुंचे उस रविवार के सुबह। बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया, अच्छा ही था। ये मेरी कहानी है और मैं उसको इस तरह से बता रहा हूं जिस तरह से मैं याद रखता हूं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही बार के साथ वहां पर गया। बहुत सारे कागज मैं लिखकर उस दिन सुबह ले गया। मेरे पास करीबन 12 मिनट की ही संदेश थी। लेकिन बैप्टिस्ट कलीसिया में एक बहुत अच्छी बात यह है कि 12 मिनट की संदेश हो तो भी 45 मिनट आप बोल सकते हैं। और जो भी लोग वहां पर उद्धार प्राप्त किए थे उनको वापस मैं उसी विषय के बारे में बोल रहा था जो वो जानते थे। आप जानते हैं, आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी तरह रात को भी मुझे करना था और हमने किया। और अच्छी तरह से करने के बाद हम घर गए और उन्होंने कहा कि अगले रविवार यहां पर कोई नहीं है, क्या आप अगले हफ्ते भी आ सकते हैं? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हम अगले रविवार भी वहां गए। थोड़ा और अच्छा हुआ, थोड़ा और मैं खुश था। और उस रविवार के रात की संगति के बाद वहां जब मैं खड़ा था तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाकर कुछ कहा। उन्होंने पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहता हूं। और उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारे कलीसिया के पासवान बन सकते हैं, कर सकते हैं? मैंने सोचा ये कितना अच्छा है। मैंने कहा कि इसका जवाब मैं बुधवार को दूंगा। मुझे पता नहीं कहां से आया लेकिन मैंने उनको कह दिया कि मैं बुधवार को इसका जवाब दे सकता हूं। और हम काफी खुश थे इस विषय पर, लेकिन थोड़ा डर भी था। पासवान के सेवकाई के बारे में कुछ नहीं जानता था और 4 संदेश मुझे हर हफ्ते देना था। इसलिए वापस जाते वक्त हम प्रार्थना करते गए। सोमवार को मैं काम पे गया और उस हफ्ते पूरा प्रार्थना किए। मंगलवार शाम मुझे एक फोन आया और एक आदमी मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या आप अपने घर को अब भी बेचना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं आपके घर को खरीदने के लिए तैयार हूं लेकिन बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं और आप, और मैं आपको पैसा देता हूं। ये ऐसे था जैसे कि प्रभु मुझसे कुछ संदेश दे रहे थे और अच्छा था। और बुधवार के दिन उस कलीसिया को बुलाकर हमने कहा कि हम पासवान बनकर आने के लिए तैयार हैं। हमने घर को बेचकर सारा कर्जा चुकाया और वहां पर उस कलीसिया में पासवान की सेवकाई करने के लिए गए। लेकिन आप कैसे जानते हैं आप कि प्रशिक्षण जरूरी है, जो मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं था। यहां पर जो भी टेक्सास से आए हुए हैं, मैं वहां पे मिसेस बेडेट बेकरी में मैं काम कर रहा था, पता नहीं कितने साल के लिए। और वहां से जब मैं अपने काम को छोड़ रहा था तो मेरे मालिक ने सोचा मैं पागल हो गया हूं जो मैं काम को छोड़ रहा हूं।
और पासवान बनने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा कि कितना मिलेगा। उतना पैसा मैं चाहिए तो तुम्हें यहां पर दे दूंगा। जब मैंने कहा कि मुझे $40 मिलेगा एक हफ्ते के लिए तो उन्होंने पूछा ये क्या कह रहे हो तुम। मैंने उनसे कहा कि वो $40 ही देंगे हफ्ते के लिए तो उन्होंने बोला कि तुम पागल हो, तुम ऐसे नहीं जी सकते। ये बात जो थी 1973 की बात थी और मैं जीने के बारे में फिक्र नहीं कर रहा था, प्रभु की इच्छा को करना ही चाहता था। हमने हमारे काम को छोड़कर वहां पर जाकर पासवान की सेवकाई की और क्योंकि मैं एक सेमिनरी नहीं जा पाया तो मैंने दूसरी एक योजना इस तरह से बनाई। इस तरह था कि उस शहर की सबसे बड़ी कलीसिया के पासवान के पास मैं जाऊंगा और वो मुझे पढ़ाएंगे। और इसलिए उस शहर के सबसे बड़े कलीसिया के पासवान के साथ मिला। बहुत सारे लोग थे जो उनके उस कुर्सी पर नजर रखे हुए थे और मैंने भी सोचा मैं भी कर सकता हूं। मैंने उनसे कहा कि वहां पर एक छोटी सी कलीसिया में मैं पासवान बनकर आया हूं जो उसी शहर में है और मैंने कोई प्रशिक्षण इसमें प्राप्त नहीं किया है, तो क्या आप मुझे प्रशिक्षण देंगे? और मेरे तरफ झुकने के बाद उन्होंने ऐसे कहा आपको एक सेमिनरी जाना है। मैं वहां से गया और यह सोचा कि मैं सेमिनरी जाने के लिए कोशिश की लेकिन मैं जा नहीं पाया और मैं यहां हूं, अब क्या करूं? और मेरे मन में ऐसे सोच थी मैं बाइबल पढ़ के प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अजीब बात है, लेकिन यह मेरे लिए नया बात था क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया था वो सिर्फ इतना ही था कि 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार कुछ संदेश हमको मिलती थी और इसके साथ आप संडे स्कूल सिखा सकते थे। इसके लिए आप कुछ पढ़ने के बाद आप जाकर रविवार के दिन ये कर सकते थे। ज्यादा पढ़ना नहीं था और मैं यही करने की कोशिश कर रहा था जिसके द्वारा 3 संदेश को एक हफ्ते में बोलने की कोशिश की। और इसलिए मैं इस बात को जब सोचता हूं तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उस समय में वो बहुत ही मुश्किल एक बात थी, लेकिन मैं प्रभु के वचन को अच्छी तरह से ग्रहण कर रहा था और थोड़ा सा अच्छे संदेश को मैं बोलना शुरू कर रहा था। और जैसे मैं गहरा जाने लगा तो मुझे समझ में आया कि ये सारी बातें पवित्र आत्मा के बारे में ही है जो मेरे पूरे जिंदगी में मुझे किसी ने भी सिखाया नहीं था। कभी किसी गाने के बीच में ही हम पवित्र आत्मा के बारे में कलीसिया में सुनते थे, किसी ने इस बात को नहीं पढ़ाया। मैं इस वचन को पढ़ना शुरू किया और मैंने समझ लिया कि जो प्रेरितों का काम है और इन सारे शब्दों को पढ़ा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो अन्य भाषा में बोलने लगे, इस बात को मैं पहली बार सुन रहा था जीवन में। मैं एक ऐसे समाज में जी रहा था जहां पर सब कुछ अंदर से मेरी चारों ओर बंधी हुई थी। लेकिन जब बड़ा हुआ मैं एक बैप्टिस्ट कलीसिया जाने लगा क्योंकि मेरी मां जाती थी। कभी मेथोडिस्ट कलीसिया गया क्योंकि मेरे पिताजी मेथोडिस्ट थे और वो जो भी पासवान अच्छे थे उसके हिसाब से जाते थे। और मैं ये भी नहीं जानता था कि बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के अलावा और भी लोग हैं जो और भी कुछ सोचते हैं और ये क्या सोचते हैं ये मैं जानता भी नहीं था। और मैं यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में और अन्य भाषा के बारे में पढ़ना शुरू किया। कुछ साल पीछे की बात बता रहा हूं। एक ऐसा समय था जब परमेश्वर का काम नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह को जान लेने के बाद मैं प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए उत्साहित एक समय की बात कर रहा हूं। जो कुछ भी मुझसे कहा गया मैं करता था और 1 साल में ही मैं पूरी तरह थक गया। संडे स्कूल थी, संडे सुबह, संडे शाम और रात को। मंगलवार लोगों से मिलना था, बुधवार को कलीसिया थी, प्रार्थना करो, पढ़ो, गवाही, दूसरों का सुनो, प्रार्थना करो। उद्धार प्राप्त करने के पहले साल ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से थक गया था, काफी ज्यादा। किसी को मैं यहां पर दुख नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कलीसिया के कारण मैं थक गया क्योंकि सब कुछ करता गया जो मुझसे कहा गया था और मैं काफी थक गया था। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के साथ एक संगति रखता था और ऐसा समय था जब मैं रविवार के दिन अखबार पढ़ता था और उसके बाद कलीसिया जाता था। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और उस समय मेरी पत्नी मुझसे कहती रहती थी कि हमको कलीसिया में रहना है, कलीसिया जाना है, बच्चों को कलीसिया जाने के बारे में प्रशिक्षण देना है। हम लोग अक्सर ऐसे करते थे कि महीने में 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार ही कलीसिया जाते थे। हमारे घर के आगे उस कोने में एक कलीसिया रहती थी और जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था तो मैं वहां पर कभी कभी चला जाता था। 2-3 बार हम वहां गए हैं। एक दिन मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी और जब मैंने खोल के देखा तो 2 औरत थे। वो मेरे दरवाजे पे खड़े थे और उनके हाथ में सबसे बड़ी बाइबल थी जो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उन्होंने कहा कि उस कोने वाले कलीसिया से हम आपसे मिलने आए हैं। आप जानते हैं जब आप प्रभु से पीछे हटकर भागते रहते हैं तो आप ज्यादा आत्मिक रहते हैं लोगों के साथ।
मैंने उनको अंदर आने को कहा और मैंने उनसे कहा, हाँ हम जानते हैं, हम बहुत बार आपके कलीसिया वहां पर आए हैं, हमें बहुत मजा आया, हम आपके पासवान के बारे में बहुत सोचते हैं। आप जानते हैं उस पासवान का नाम भी मुझे पता नहीं था, लेकिन उन औरतों को मैं खुश कर रहा था। उसके बाद जब मैंने उनके कलीसिया के बारे में और पासवान के बारे में काफी तारीफ की तो उनका सर जो था वो दुख से भरकर वहां पर झुक गया। मैंने सोचा वो बहुत ही बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि उनका देहांत हो गया और मैं उनके बारे में उनको याद दिलाया और वो शायद रोने जा रहे हैं। मुझे शायद उनके पासवान के बारे में कहना नहीं था। उन्होंने कहा कि जो हुआ है बहुत ही बुरा ही हुआ है। और मैंने उनसे ये पूछा कि असली में क्या हुआ। अन्य भाषा अंदर आ गई। मैं जो बोल रहा हूं वो काफी साल पुरानी वाली बात है। वो उस समय की बात है जब मैंने उद्धार प्राप्त किया और आप काफी हरेपन से गुजर रहे होंगे। मेरे मन में उस वक्त बहुत सारी बातें आने लगी। मैंने एक फिल्म देखा है, आप में से शायद बहुत लोग नहीं देखे। स्टीव मैकलेन ने एक फिल्म बनाई ब्लॉब, और उसमें बाहर की दुनिया से कुछ चीज आती है, एक छोटी गेंद की तरह चिपकने वाली चीज, वो एक ब्लॉब। और एक किसान उसके कुत्ते के साथ इस चीज को देखने के बाद उसको जांचने को गया और वो जो चीज थी उस कुत्ते को पकड़ ली और उसके बाद वो कुत्ते की तरह बड़ा हो गया। उसके बाद उस किसान को भी उसने पकड़ लिया और उसके बाद किसान की तरह वो बहुत ही बड़ा हो गया और उस गांव में जो भी लोग थे उसको पकड़ता गया और घर को खाता गया और बहुत ही बड़ा हो गया। और जब उस फिल्म के अंत में आप आते हैं तो वो बहुत ही बड़ा सा एक चीज की तरह बन जाता है। वेल, जब इन औरतों ने मुझे अन्य भाषा के बारे में बताई तो मेरा मन में यही आया, बहुत ही बड़ा एक जीव जो हमारे पड़ोस में आया है और वो लोगों को खा रहा है। हमारे घर में कुछ प्यारी सी छोटी बिल्लियां थी जो बाहर गई और वापस कभी नहीं आए। तो मुझे समझ में आया अब क्या हुआ है। मुझे बहुत सारा जवाब मिल रहा था और जीवन में पहली बार यही परिचय थी मुझे अन्य भाषा के बारे में। उसके बाद काफी साल के बाद जब वचन को पढ़ा तो मैं यहां पर देख रहा हूं इसको, और तब मुझे समझ में आया कि जो वो औरतें कह रहे थे वो उस बात पे नहीं थी। इस बात को मैं समझने लगा और इस निर्णय पे मैं पहुंचा। मैं इसको छोटा करना चाहता हूं ताकि मैं आपको आगे सिखा सकूं, लेकिन मैं इन बातों के बारे में पढ़ने के बाद मैंने ये समझ लिया कि मेरे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि मैं पवित्र आत्मा में भर जाऊं, और इसलिए मैंने अच्छी तरह से प्रार्थना करके प्रभु को ढूंढा। मैं कलीसिया में बैठ के इस बात पे प्रार्थना करता कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे आज भर दो। और कुछ नहीं होता था। आगे मैं पढ़ने के बाद फिर से मैं कलीसिया जाता था, फिर से पूछता था कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दें। मैं इस बात को लगातार करता रहा। मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। यहां पर अन्य भाषा के बारे में बताया गया था। मुझे पता था कि ये बात क्या थी। वो जो बात मैंने पहले सोचा था वो बात नहीं है। और एक दिन मैं वहां पर बैठा था जहां पर पियानो रखा हुआ था। उस दिन वहां पर कोई नहीं था और मैं अकेला बैठकर यह कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा से भरना मेरे जीवन में बहुत ही मुख्य बात है। मैं कह रहा था कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दें और मैं अन्य भाषा में बोलूं। और जैसे ही मैंने इस बात को कहा तो कुछ अजीब सा शब्द मेरी जुबान से निकला और मैंने सोचा शायद यही अन्य भाषा है। और वहां पर पासवान को रहने के लिए घर था और वो कलीसिया से पास ही था। कलीसिया से लगभग 3 फीट की दूरी में थी और मैं वहां पर दूसरा सीढ़ी तक ही पहुंचा क्योंकि मैं घर में भागकर जाकर कहना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, और कहा कि मुझे मिला है। दूसरे सीढ़ी पर पैर रखा और मैंने इस आवाज को सुना, तुम्हें यह मिला है, भरपूर तौर से मिला है। मैं वहां रुक गया और मैं घर के अंदर नहीं गया और मैं वहां पर मुड़ा। कोई भी वहां पर नहीं था। वापस जाकर मैं प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया। उसके बाद मुझे वहां पर एक अखबार मिला। उसमें एक बहुत बड़ी विज्ञापन थी और एक कलीसिया की विज्ञापन थी जो हमसे 12 मील की दूरी पर थी, और वहां पर एक संगति होने वाली थी। और उस विज्ञापन में बताया गया कि पवित्र आत्मा के अधिकार के साथ भरे हुए एक प्रभु के दास वहां पर आ रहे हैं और यह संगति जो है 3 दिन तक होने वाली है। और मैंने अपने लोगों से बताया क्यों ना हम इस संगति के लिए वहां पर जाएं, क्योंकि इन दिनों में मैं जिस बात को खोज रहा हूं शायद वहां पर मुझे यह प्राप्त हो। और पहली रात हम वहां पर गए। हम गाड़ी से निकलकर दरवाजे के पास गए जहां पर पासवान सबको स्वागत कर रहे थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया।
मैंने उनका अपना नाम बताया और बताया कि मैं पासवान हूं। उन्होंने बताया मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो शायद ऐसे सोच रहे थे कि यहां पर बपतिस्त पासवानों की क्या जरूरत है। वो ताजा मांस के जैसे था, कुछ ऐसे ही था। इसलिए मैं जाकर पीछे जाकर बैठा। मैं नहीं चाहता था कि मैं आगे जाऊं और वहां पर पासवान उठकर यह कहे कि हमारे बीच में आज एक मेहमान आए हैं और मैं चाहता हूं कि इस संगति की शुरुआत उनके प्रार्थना के साथ हो। और उन्होंने कहा, पास्टर वेंडल पॉट जो बैप्टिस्ट चर्च से आए हुए हैं, क्या आप यहां पर आकर प्रार्थना करेंगे? इसलिए मैं खड़ा हुआ और मेरे सबसे अच्छे पासवान के शब्द में मैंने सोचा कि इन लोगों के ऊपर मैं एक प्रभाव डालूंगा। मैंने अभी अपने मुंह से स्वर्गीय पिता भी नहीं बोला था कि वहां के सारे लोग प्रार्थना करने लगे। मुझे नहीं पता है कि अगर आप ऐसे संगति में गए हैं, लेकिन जब बोला तो सब लोग प्रार्थना करने लगे। पहले मुझे थोड़ा सा उलझन हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे नाम से बहुत सारे पासवान लोग यहां पर हैं। उसके बाद जैसे वो प्रार्थना करते रहे और उनका आवाज ऊंचा उठता गया, मुझे ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। ये पता भी नहीं था कि बीच में कहां पर उन लोगों का अंदर आना है, और मैंने सोचा कि वो लोग कब मेरे साथ आमीन बोलेंगे। आप जानते हैं, मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि जब तक वो लोग खत्म करेंगे वो खत्म करे दो। फिर मैंने अंत में बोला आमीन, और उन लोगों ने वो सुनकर मेरे साथ आमीन बोला। और बहुत ही अच्छी एक आराधना थी। हम लोग इससे पहले ऐसे संगीत को या गीत के उपकरण को नहीं देखे थे। बहुत ही ताजा था वो जगह। और फिर वो प्रचारक खड़े हुए और पवित्र आत्मा के बारे में बोलने लगे। जो कुछ मैं सीख रहा था, जो कुछ भी वे बोल रहे थे, उसी बातों को मैं पढ़ रहा था। इसलिए मुझे पूरा निश्चय हो गया कि प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। संगति खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए थे, मैं आगे जाकर उनसे बात की। मैंने उस प्रचारक को जाके बोला कि मैं एक बैप्टिस्ट पासवान हूं। मैंने उनसे कहा कि आज जो आप बोल रहे थे उन चीजों का मैं पढ़ रहा था और मैं इससे सहमत हूं, और मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी चाहता हूं। और फिर मैंने उनसे कहा कि किस तरह से मैं प्रार्थना कर रहा था और क्या क्या हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे। मुझे पता था वो कहां पर है, इसलिए हमने उसको खोला। और वो कहता है कि जब पेंतकोस्त के दिन आया तो सब लोग एक जगह पर एकत्रित थे। अचानक बड़े तूफान की तरह एक आवाज वहां पर आई और सारे लोग वंबर गए। आग की तरह जुबान उनके ऊपर उतर कर आई और वहां पर सारे लोग परमेश्वर की आत्मा में बात करने लगे। मैं उसको पढ़ा, सही से पढ़ा। मैं जो था अच्छी तरह से उस वचन को मैंने पढ़कर समझ लिया था। पढ़ने के बाद उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि वापस सही से पढ़ो। मैंने सोचा कि मैंने पहली बार ही अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए मैं वापस पढ़ता हूं, इसलिए मैं फिर से उसे पढ़ा। वो मेरी तरफ फिर से देखकर मुझसे कहे कि मैं चाहता हूं कि आप वापस इसे पढ़ें। यहां पर मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही तौर से सब शब्द को पढ़े हैं, सही आवाज में, सही अंदाज में मैंने पढ़ा है, मैंने सही सिद्ध किया है। इसलिए मैं दोबारा उसको पढ़ा, उस जगह पर पहुंचा जहां कहा गया है कि वो लोग बोलने लगे। मुझे मिल गया। मैंने समझ लिया कि बोलना जो था मेरा काम था, पवित्र आत्मा मुझे उसकी सामर्थ्य देगी। इसलिए मैं वहां से खुशी के साथ अन्य भाषा बोलते हुए गया और फिर कभी नहीं मुड़ा। इसलिए उन बाकी संगतियों के लिए भी हम लोग गए और उनके साथ मिलकर बड़े खुश रहे। ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोग भी अभी अन्य भाषा में बात कर रहे थे। और उसके बाद ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आप जब अभिषेक प्राप्त करते हैं तो आपकी आंतरिक आंखें खुल जाती है। और अचानक मैं इस बात को समझ ली। हमारे वहां पर निरंतर ये पत्रिका आती थी जो हमको हरदम मिलता था। आप जानते हैं, जब आप एक पासवान हैं तो आपको बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसे आती है। और मैं पढ़ता था कि किस तरह से ऐसे सोच विचार वाले लोगों को वो बाहर निकाले। क्योंकि लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, उनको कलीसिया से बाहर निकाल दिया जा रहा था, क्योंकि वो अन्य भाषा में बात की, उनको कोई स्थान नहीं था। और मुझे ये बात समझ में आई कि ये बैप्टिस्ट लोगों की पसंद नहीं है, और इसलिए मैं एक बैप्टिस्ट नहीं रहना चाहता था। तो मैंने किसी को बुलाकर इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, बैप्टिस्ट लोग इस बात में विश्वास नहीं करते। और उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ऐसी चीज है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं, क्यों ना आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। हम इसमें विश्वास करते हैं। जो बैप्टिस्ट लोग विश्वास नहीं करते हैं वो अच्छी बात थी। इसलिए मैं घर गया। लिंडा से मैंने कहा कि मैं अब रिजाइन कर रहा हूं और हम असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ मिलने जा रहे हैं और वहां पर मैं पासवान रहूंगा। ये उनको उस समय जब बोला, प्रभु की इच्छा के लिए हम इंतजार कर रहे थे, तो सोचा कि प्रभु का ही इच्छा होगा।
मैंने बोला रविवार की सुबह इस्तीफा दूंगा, और मैं सुबह उठकर उस कलीसिया में गया और मैं इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। इसलिए मैंने उस सुबह की प्रचार खत्म की और बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा हम छोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि आज सुबह की सभा में कुछ और लोग आए थे, शाम में जब सिर्फ परिवार होगी तो मैं करूंगा। उस शाम को खड़ा हुआ, कुछ नहीं बोल पाया, कोई शब्द नहीं आ रहे थे। घर में रिंडा ने पूछा क्या हो गया आपका, आप कुछ नहीं बोले। मैंने बोला प्रभु से मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सही है और प्रभु की भी इच्छा यही है। और मैंने इन सारी बातों को प्रभु को बताना भी शुरू किया, क्योंकि प्रभु नहीं जानते थे कि बैप्टिस्ट इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मैंने प्रभु को लंबा सा विवरण दिया कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, और मैंने ये भी बताया कि जब मैं ये करना चाहता हूं तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और जब मैंने प्रार्थना खत्म की तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो सत्य की बात है ये असेंबलीज ऑफ गॉड के लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों के लिए है। मैंने कहा लेकिन प्रभु शायद आपने नहीं सुना, बैप्टिस्ट लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। और मैंने कहा कि बैप्टिस्ट कलीसिया है। उसने कहा इन लोगों को भी ये बात सुनाओ। और मैंने कहा ये लोग मुझे लात मारेंगे, उस कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। वहां पर सेवकाई शुरू करके 2 साल हो गई थी और हम इन लोगों से बहुत प्रेम करते थे और तीसरे साल की सेवकाई कर रहे थे, और हम चाहते भी थे कि प्रभु इन लोगों के बीच में कुछ अद्भुत कार्य आगे करें। प्रभु ने कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूं अगर वैसे करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने अगले रविवार के दिन ये शुरू किया और 52 हफ्तों के लिए मैंने पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में बोला। और प्रभु ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसे लिखा हुआ देना भी है। जो कुछ भी मैं कह रहा था उसके वचन को भी लिखकर मुझे देना था, और हर एक संगति से पहले इस कागज को मैं सबको देता था। और ऐसे एक पूरा साल मैंने इस पर प्रचार की पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा और कोई पागल नहीं हुआ। और उस साल के बीच में एक नौजवान व्यक्ति ने बपतिस्मा भी ली, और उस साल के अंत में प्रभु ने बोला तुम्हें अब जाना है। और प्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सेमिनारी जाओ, लेकिन तुम आगे बढ़कर नए नियम के आधार पर एक कलीसिया को बनाना है। और इस कलीसिया को बनाने के लिए प्रभु ने सब कुछ मुझे बताया, सारे विवरण मुझे दिया, और हम इस्तीफा दिए। ये हमारी दूसरी काम थी। मैं उसको वहां पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस 24 पड़ाव में मैं बोल रहा हूं, जो आपके सामने आज रखा हुआ है, ये उन प्रचारों का ही एक संक्षेप है। इस अध्ययन में उस 52 प्रचार को आप देख सकते हैं जो मैंने बोला था, और ये सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया था। और आप जानते हैं कि उस साल के अंत में मैंने जो देखा वहां पर, कि उस पूरे साल जो प्रचार किया, जो अध्ययन किया, ये सब कुछ मेरे लिए था। वो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को आशीष मिली। वहां पर एक व्यक्ति ने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन अंत में मैंने देखा कि सब कुछ मेरे लिए था। मैं प्रभु के विषय में आगे बढ़ रहा था, इसलिए ये मेरे लिए एक बहुत ही विशेष अध्ययन है। और आज हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, और बहुत ही जल्दी इसके बारे में देखेंगे। ये जो है वो ऐसी कुछ बात नहीं है जो आपने पहले सुना नहीं है। ये ऐसी कुछ बात है जो आपने पहले सुना है, लेकिन इसको समझ के दूसरों को भी बोलना है। मैं 3 वचनों का उपयोग कर रहा हूं, यूहन्ना 3, 1 से 6 तक। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर क्या बोला गया है। ये निकोदीमों के बारे में और यीशु के बारे में, और जहां यीशु मसीह जो है निकोदीमों को बोलते हैं कि उसको उद्धार प्राप्त करना है। और दूसरी जो वचन मैं यहां पर ले रहा हूं वो मत्ती की सुसमाचार से है। मैंने परिचय में इसके बारे में बताया, इसलिए मैं शीघ्र ही इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय, यहां पर यूहन्ना कहते हैं 11वीं वचन में, मैंने तुमको जल में बपतिस्मा दी ताकि उद्धार प्राप्त करो, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है मैं उसके जूते को खोलने का योग्य भी नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक करेगा। और उसके बाद लूका 4 अध्याय, और ये जो वचन है आज के हमारे पड़ाव के लिए एक नींव डालेगी। लूका 4 अध्याय, मैं 14 से शुरू कर रहा हूं। और यहां पर वचन यहां बताती है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। इसमें जो वचन 4 वचन, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील के ओर लौट कर आया, और उसकी चर्चा आसपास की सारे देशों में फैल गई। बाकी जो वचन वहां पर वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप जब चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस 3 महत्वपूर्ण बात पर आज हम ध्यान देने वाले हैं वो है,
वो इस 3 वचनों में कहा गया है। मैंने इस अध्ययन की परिचय में आपको यह बताया कि बहुत सारे लोग वो सब कुछ चाहते हैं जो पहले से ही है, और बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, क्योंकि 3 कारण हैं। ये सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ 3 कारण है। सबसे पहले पूरी अज्ञानता है। मैं चाहिए तो उस पहले वाले स्तर में अपने आप को डाल सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा, मैं प्रभु के वचन से अज्ञात था। बहुत साल तक बैप्टिस्ट कलीसिया में संडे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी प्रभु के वचन से मैं बहुत ही अज्ञात था, और वो इसलिए था क्योंकि 3 महीने में एक ही बार मैं बाइबल को खोल कर देखता था कि प्रभु के वचन में क्या बताया गया है, और इस कारण मैं प्रभु के वचन में पूरी तरह से अज्ञात था और नहीं जानता था कि वचन क्या कह रहा है, कि प्रभु के पास मेरे लिए क्या रखा है। दूसरी बात जो है वो गलत सूचना है। और एक और बार मैं याद दिलाता हूं कि यहां पर कोशिश ये नहीं है कि हम किसी को दोषी ठहराएं या न्याय करें। ये किसी कलीसिया के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जान लें कि बहुत सारी कलीसियाएं आपको बहुत गलत सूचनाएं देगी। वो इन बातों को ऐसे करते हैं कि जिस तरह से वो विश्वास करें उसी तरह आपको भी विश्वास करवाएं। और तीसरी बात जो यहां पर बताया गया है वो है किसी मत का सिद्धांत। और शायद आप जानते हैं कि चाहे आप किसी भी कलीसिया में कभी ना गए हो, फिर भी आप में ऐसे किसी चीज की एक विश्वास निश्चिंत रहती है जो कहीं से मिला है। बहुत सारे विषयों के बारे में आप में विचार होगी। आपने सोचा होगा कि कैसे प्रभु रहते हैं, प्रभु कैसे करते हैं। ये सारी चीजें किसी पर आधारित रहती है। हो सकता है किसी सूचना पर हो। आज सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो इस बात पर पूरी निश्चिंतता के साथ विश्वास करते हैं कि जो लोग मर जाते हैं, कभी भूकंप के कारण, कभी सुनामी के कारण, या फिर बाढ़ के कारण, या तूफान हो, आप अचंभित हो जाएंगे ये सुनकर कि लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ प्रभु की कार्य है। ये विश्वास आपके अंदर किसी के द्वारा प्राप्त है। किसी ने आपको कोई गलत सूचना दिया है और किसी ने ये बताया है, और उसके साथ बहुत सारे लोग ये सिद्धांत को भी सिखाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु का दंड है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु के साथ अपने जीवन में किसी भी तरह समीप भी नहीं है, फिर भी ये तीनों जो कार्य मैंने आपको बताया ये सब उनके जीवन में रहता है, और ये एक कमजोरी है। इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इससे कैसे बच सकते हैं? हमको सिर्फ वचन पढ़ना है। ये सब कुछ प्रभु के वचन में है। जो कुछ भी प्रभु आपके लिए चाहते हैं ये सब कुछ वचन के पन्नों में है, और इसी को पवित्र बाइबल हम कहते हैं। और इसलिए आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और इस पढ़ने के द्वारा वचन को आप प्राप्त करेंगे, और ये पवित्र बाइबल आपको सब बताएगी। और यहां पर जब मैं इस बाइबल कॉलेज के बारे में सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है। हम एक ऐसे बाइबल कॉलेज हैं जहां बाइबल की उपयोग होती है। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि और क्या पढ़ाएंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूं, इसी शहर में एक और बाइबल कॉलेज है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन वो एक ऐसी संस्था है जो इससे भी बहुत ही बड़ा है और अच्छा है। और हम जब यहां पर विद्यालय शुरू कर रहे थे तो उनसे पूछने के लिए गए कि क्या क्या करना है, क्योंकि उनके पास पहले से ही थी और हम अभी शुरू ही कर रहे थे। कुछ विचार लेने के लिए कि किस तरह से शुरू करना है, और कोशिश कर रहे थे कि हम खुद शुरू कर लें। हम लोग जिस विषय के लिए गए वो नहीं, लेकिन हमने कुछ और वहां देखा। उनकी वहां पर बहुत कक्षाएं होती थी और एक भी कक्षा में वहां पर बाइबल की इस्तेमाल नहीं होती थी। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल कॉलेज है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि पवित्र बाइबल हमारी अधिकार है, और इसलिए हम इसमें से सिखाते हैं। अब यहां पर 3 पवित्र सिद्धांत जो वचन के आधार पर हम जो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आत्मा में जन्म लेना है। दूसरी बात है कि आपको आत्मा में बपतिस्मा लेना है। और तीसरी बात यह है कि आपको सामर्थ प्रदर्शित करना है जो पवित्र आत्मा की है। और ये 3 विशेष बातों को आज हम वचन के आधार पर देखेंगे। अब सबसे पहली बात को आप रोमियो की पत्री 2 में देख सकते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरी भाग है। लेकिन हर एक व्यक्ति को आत्मा में जन्म लेना है। ये रास्तों में से एक रास्ता नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। और हम इस बात को यूहन्ना 3 अध्याय में देखते हैं। इसलिए हम जो यहां देखते हैं वो इतना काफी नहीं है कि हम धार्मिक रहें। इतना ही काफी नहीं है कि आपकी नाम किसी कलीसिया में हो, किसी संस्था में एक भाग होना आवश्यक नहीं है। जब हम जाकर बहुत सारे लोगों से हर एक दिन मिलते हैं, जैसे हम इस बात को बहुत सालों से करते आ रहे हैं और हम बहुत लोगों से मिले हैं,
और जो मैं आपको बता रहा हूं वो अपने सोच में मैंने बनाई हुई बातें नहीं हैं, लेकिन सच्ची में मैंने इसको देखा है। हम बहुत लोगों को पुनर्जन्म के बारे में बोला है, और वो कहते हैं कि जब मैं एक बच्चा था तो मैंने बपतिस्मा लिया। 12 साल की उम्र में मुझे बपतिस्मा दिया गया। मैं धार्मिक या मौलिक शिक्षा के द्वारा गया था। मैंने प्रभु की भोज में भाग ली। मैंने प्रभु की प्रार्थना किया है। मैं एक कलीसिया का बाग हूं। मैं एक अच्छी जीवन जीता हूं। मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं सिर्फ अच्छा ही करता हूं। इन बीते सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लगातार ये कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ उन्होंने किया है तो परमेश्वर के साथ उनकी रिश्ता सही है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह इस धर्म संबंधित व्यक्ति जो निकोदेमो उनसे कहते हैं, यहां यूहन्ना 3 अध्याय में यहां पर हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हम वचन को खोलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय। फरीसियों में एक व्यक्ति था। आप याद करते होंगे, फरीसी लोग उन जमानों में बहुत कुछ बोलते थे। वो अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से बोलते थे और उस पर निश्चिंत रहते थे। फरीसी लोग अपने शब्दों के द्वारा जीते थे। वो वचन को इतने अच्छी तरह से पढ़ते थे कि वो उनके सर पर या उनके वस्त्र पर वचन लिखते थे। वो लोग हर एक वक्त वचन के बारे में बोलते थे कि वचन में ये है, वचन में वो है। और ये जो आदमी निकोदेमो था, उन जमाने की एक फरीसी था, और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने ये सवाल किया। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्हों को तू दिखाता है प्रभु को पैदा नहीं कर सकता। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, और ऐसा लगता है जैसे कि यीशु मसीह उस प्रश्न से बाहर जाकर उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। यीशु को ये नहीं जानना था कि वो प्रभु से हैं। उसने निकोदेमो को देखकर बोला, उससे कहा कि सच सच मैं तुमसे बताता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो कभी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और फिर निकोदेमो उससे कहा, मनुष्य जब बड़ा हो गया तो वो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो वापस अपने मां के कोख में जाकर जन्म ले सकता है? अब इस एक प्रश्न से जो निकोदेमो ने यहां पूछा, वो सच में ये दर्शाती है कि कोई बातें आज के जो ज्ञानी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम ये अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि क्या निश्चित तौर से यीशु ने कहा है, क्या यह सही बात है। मुझे विश्वास है आपने ऐसे सुना होगा। वो प्रभु के वचन को लेके उसमें से आपको बताने की कोशिश करते हैं, उनके ज्ञान पर आधारित होते हैं, इब्रानी या यहूदी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। ये जो है सही भाषा में नहीं है। शायद यीशु मसीह ने यहां पर यह नहीं कहा है। और जो सवाल यहां पर निकोदेमो करते हैं, इस बात को पूरी तरह से निकाल देती है। जो कुछ भी यीशु मसीह ने अपने भाषा में कहा था, निकोदेमो के सामने एक चित्र आया कि उसे जन्म लेना है। हेलो, क्योंकि उसने ये सवाल किया था, जो कुछ भी यीशु ने कहा है वो सही है। अगर आप ज्ञानियों की बात पर आधारित होंगे और यीशु की बात में विश्वास नहीं करते हैं कि आपको जन्म लेना है, तो जो कुछ यीशु ने कहा उसके द्वारा निकोदेमो के अंदर एक प्रक्रिया शुरू हुआ कि उसको नया सा जन्म लेना है। इसलिए वो पूछता है कि एक आदमी जब बड़ा हो जाए तो क्या अपने मां के कोख में फिर जा सकता है? ये नया जन्म का मतलब क्या है? और यीशु ने उसका इस बात की उत्तर दिया और कहा कि सच सच मैं कहता हूं कि जब तक एक आदमी जल और आत्मा में जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे जाकर वो ये कहते हैं, क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है। दूसरे शब्दों में, जिस अनुभव के बारे में तुम सोच रहे हो, मां के कोख से जन्म लेना, वो एक शारीरिक चीज है। वो शारीरिक तौर से इस दुनिया में आने की बात है। लेकिन मैं जो यहां कह रहा हूं वो एक आत्मिक जन्म के बारे में है। लेकिन फिर भी यहां पर जन्म लेने के बारे में ही विशेष तौर से वो कह रहे हैं। सबसे पहले एक शारीरिक तौर की जन्म और दूसरी तरफ से आत्मिक तौर की जन्म। और वो कहते हैं, जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना करो कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इसलिए वो यहां पर निकोदेमो को और मुझे और आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखकर सोचते हैं कि सही है, ये सही हो रहा है, ये परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जरूरी बात नहीं है। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। और परमेश्वर के वचन में इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो नए सिरे से जन्म लेने के बारे में हैं और इसको कैसे करने के बारे में हैं। लेकिन जो मैं आपको इस कक्षा में बोलना चाहता हूं, जो हरदम मैं पहले कक्षा में बोलता हूं, कि हम में से हर एक व्यक्ति
इस बात को निश्चित तौर से समझ लेना चाहिए कि हमने नए सिरे से एक जन्म आज लिया है। आप शायद बोल रहे होंगे कि मैं बाइबल कॉलेज में, मुझे क्या करना है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैंने कुछ लोगों को देखा है जो यहां आने के बाद नया जन्म लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे पारिवारिक माहौल से यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, जब हम यहां पर आते हैं तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं और इन बातों को सही करना है। और मैं कहता हूं, जो भी आज इस कमरे में हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग शरीर में जन्मे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि जो कोई भी ये समझ लें कि उसने आत्मा में जन्म लिया है, वो एक विशेष बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप बड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको मिला है, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको मिला है जो कि आपके माता पिता उसमें थे। हर एक व्यक्ति को यह जानना है कि ऐसा एक समय है जब उन्होंने यीशु मसीह को सही तौर से अनुभव किया है और नए सिरे से उन्होंने जन्म लिया है। आप शायद वो तारीख या वो दिन या महीने के बारे में याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा समय है जो आपके याददाश्त में है, जब आपने जान लिया कि आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ और आप बदल गए। आप वही व्यक्ति नहीं ठहरे। मेरी परवरिश जो है एक मसीह परिवार में हुआ और मुझसे यह बताया गया था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं और किस तरह से हमारे पापों के लिए वो सूली पर मरे और मैं अगर विश्वास करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। ये सब कुछ मैं जानता था। लेकिन जब मैं बड़ा होकर शादी करने के बाद जब हमारा बच्चा हुआ और जब मैं एक बपतिस्मा कलीसिया में था जो वर्जीनिया में था और रविवार के दिन सुबह थी, कि मेरे अंदर नए सिरे से जन्म लेने की अनुभव हुई और मैंने यीशु मसीह को अपनाया और मसीह में मैं एक नया सृष्टि बन गया। इन सारे सालों में इसके बारे में मुझे पता था, इसके बारे में मुझे सूचना थी और मैं किसी न किसी तरह कलीसिया भी जाता था और यीशु मसीह को अपनाने को जब कहा तो मैंने अपना लिया। ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन नए सिरे से मैंने जन्म लिया, शारीरिक नहीं। और उस रविवार के दिन जब उस कलीसिया से मैं बाहर आया तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं एक नया व्यक्ति हूं। जैसे किया वैसे नहीं। मैं शायद इस अनुभव के बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि प्रभु में जो अनुभव है उसको बोलना बहुत ही उचित बात है। नए सिरे से जन्म लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक बात है। इस बात को आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में एक माहौल में यह हुआ और आप प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बन गए। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय की 17वीं वचन, आप जो है नया जन्म लेना है और आपके अंदर जो आत्मा है उसे नए सिरे से जन्म लेना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम उत्पत्ति में जाकर देख सकते हैं कि कैसे आदम और हव्वा गिर गए और ये जानने के बावजूद भी कि प्रभु ने उनको क्या कहा है कि जिस दिन तुम उस पेड़ से खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन हम जानते हैं कि उस फल को खाने के बाद भी शारीरिक तौर से 400 साल से ज्यादा जिए। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो बात बताई गई है वो शारीरिक तौर की है, ये आत्मिक तौर की बात की मौत के बारे में बताती है और ये हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा से हटने की बात है। और हम में से हर एक व्यक्ति इस संसार में इस तरह से आए कि हम आत्मा में प्रभु में मरे थे, क्योंकि आदम ने पाप किया। और आप जब नया जन्म लेते हैं तो आपके अंदर प्रभु की आत्मा आकर आपके शरीर की आत्मा के साथ मिल जाती है और आपके आत्मा में आप नया जन्म लिए हैं। आपकी आत्मा में आपको एक नया जन्म प्राप्त है और वो इसी तरह से होता है जिस तरह से यीशु मसीह इस संसार में आए। जब आत्मा मरियम पे आई, आत्मा ने आकर मरियम को कहा कि किस तरह से उसके कोख में एक बच्चा जन्म होगा। परमेश्वर की वचन बताती है कि परमेश्वर की आत्मा की छाया उस पर आई और जो बच्चा उसके कोख में था वो पवित्र बच्चा था। मैं कहता हूं कि परमेश्वर की वचन एक बीज की तरह बोया हुआ है। परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में क्रिया किया और आपके अंदर जो बच्चा पैदा हुआ वो आत्मिक बच्चा है। नया जीवन आपको ये जरूर प्राप्त करना है। दूसरी बात मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूं। इन बातों को मैं आने वाले समय में आपको बताते रहूंगा और गहराई में। जो दूसरी बात यहां पर बोला गया है, आत्मा में बपतिस्मा लेना है। इस बात को निश्चित करते हुए हमने बोला है कि नया जन्म जो है आपको ऐसे काबिल कर देती है कि आप प्रभु के लिए जिए आगे। और ये तब होता है जब पवित्र आत्मा में आप बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो आपको वो जीवन जीने के लिए उत्साहित करती है जो प्रभु ने आपको दिया है। ये जीवन के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देते हैं। प्रेरितों के काम 1:8 में यह बोला गया है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम के शहर में तुम रुको, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम इस आत्मा को प्राप्त करोगे। और उसने कहा कि तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम मेरे लिए यरूशलेम और उसके चारों ओर एक बहुत ही अच्छे गवाह बन जाओगे। मैं यीशु के बोले हुए उस बातों पर ध्यान देना चाहता हूं। तुम्हें सामर्थ प्राप्त करना है। आप जानते हैं, चाहे किसी भी तरह की एक संस्था हो
नए नियम के लोग या चाहे हम किसी भी तरह के लोग हों, हम इस बात को बहुत ज्यादा जानते हैं कि हमें सामर्थ हो। और फिर आगे जाकर हम बताते हैं कि यहूदी भाषा में जो सामर्थ के लिए बोला गया है वो शब्द है डुनामिस, और हम कहते हैं कि ये शब्द जो है मूल शब्द होती है डायनामाइट के लिए। और हम इस बातों को बोलते हैं और ये बहुत सारे मसीलों के साथ होती है, वो ऐसे ही किसी बात को फुकाते हैं। जब उस शब्द को सही तौर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छी तरह से समझते हैं कि वो एक काबिलता को बताती है, एक काबिलता जिसके द्वारा हम काबिल हो जाएं और बहुत कुछ कर सके। वो कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा में भरपूर तौर से रहते हैं। परमेश्वर हमसे जो कुछ भी करने को कहते हैं वो सब कुछ करने की एक अलग सी सामर्थ। और आप अपने मसीह जिंदगी को तब तक भरपूर नहीं कर पाएंगे जब तक प्रभु ये ना करें। ये आपके शरीर के सामर्थ के द्वारा नहीं कर सकते। यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये गलत तौर से बताया और इस कारण मैं प्रभु के लिए अपने शारीरिक सामर्थ के द्वारा जीने का कोशिश की। हेलो, शारीरिक सामर्थ से कलीसिया गया और प्रार्थना किया, बाइबल भी पढ़ा, वो सब कुछ किया जो मुझे बताया गया कि मुझे करना है, लेकिन ये सब कुछ मैं शारीरिक तौर से कर रहा था। और जब मेरा शरीर कमजोर हो गया तो इन बातों को करने से मैं छोड़कर कलीसिया से ही बाहर निकल गया, विश्वास की जिंदगी छोड़ा। मैं जो करते करते बहुत थक गया था सारे बातों को। क्या आप जानते हैं, मैं आज भी ये सब कुछ करता हूं, लेकिन फर्क इतना है कि मैं आत्मा में करता हूं और इसलिए मेरी ऊर्जा नहीं जाती है। और इस कारण आपको आत्मा में जन्म लेना है और इसके बारे में मैं बोल रहा हूं। तीसरी जो बात कि जिस तरह से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आए वो ये है, यहां पर यीशु वापस आकर ऐसे कहते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर वापस आए। वो परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए थे और उसे यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया और वो उस पानी से बाहर निकला। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर आई और तुरंत वो जंगल में चला गया, लेकिन उस जंगल से वापस आने के समय बताया गया कि वो सामर्थ के साथ आया। ये लूका 4 में देख सकते हैं कि क्या सामर्थ है। और फिर वो हर बार की तरह परमेश्वर के आलय में जाकर पढ़ने को शुरू किया और वो कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझ पर है और मुझे वो अभिषेक दिया गया है। यहां पर जो अभिषेक शब्द का अर्थ है वो सामर्थ प्राप्त करना है। और वो यहां कहता है कि किस विषय पर अधिकार दिया गया, जो बंधन में उनको छुटकारा देने के लिए, अंधों को आंख देने के लिए और लोगों को सही रास्ते पर अगुवाई करने के लिए। क्या आप इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्राप्त है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में है कि हम उसके सामर्थ को दिखाना चाहते हैं। आमीन। हम उस तरफ ही जा रहे हैं। प्रभु की धन्यवाद हो कि ऐसे एक समय में प्रभु आपको यहां पर लाए हैं कि आप आगे जाकर इस दुनिया को बदल डालें। इसलिए पूरे खुशी के साथ आप प्रभु की आत्मा में इस कार्यों को करें।